माता जी ये ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਆ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਇੱਥੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਫੌਜ ਦੀ ਵੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਆਖਨੇ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੂਰੇ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਦੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਗਰ ਦੇਖਾਂ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਮਸਜਿਦਾਂ ਦੇ ਮੰਦਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੜਾਈ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪੈਗਾਮ ਦਿਓਗੇ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਮਿਸਾਲ ਕਾਇਮ ਜ਼ਿਆਰਤ ਦੇਖਭਾਲ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਲੰਬੜਦਾਰ ਕਰਨੇ ਸਾਰੇ ਵੈਸੇ ਜਿਤਨੇ ਆਉਣੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਕਿਤੇ ਬੜੇ ਲੋਕ ਆਉਣੇ ਅੱਛਾ ਵੈਸੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਫਿਲਹਾਲ ਮਤਲਬ ਗੱਲੇ ਨੇ मतलब 6 लाख की पूरी जिम्मेवारी जी है लंबरदार हो रही है लंबरदार हो रही जी है लंबरदार हो रहा क्या आएगा सोमराज सोमराज जी देखभाल जो है वो कौन करता है यहाँ में देखभाल करने वाले यहाँ पहले कमेटी थी आप एक लंबरदार साहब यहाँ के रहने वाले हैं वही करते हैं अच्छा। तो ये फौज की देखभाल में ही पूरे सफाई भी तो पूरी इसका जो भी है करना ये फौज की देखभाल है सारा प्रोग्राम कुछ फौज वाले बनाया कुछ सिविल वाले बनाया सारे मिलजुल के इतना जंगल खत्म करी गए पीर बाबा इतनी रौनक है इतनी दुनिया आनी है जितना कोई हिसाब नहीं। आदाब नाज़रीन, मैं हूँ रियाज चौधरी और आप देख रहे हैं द वर्ल्ड रिलेशन। हम इस वक्त शालक ज़ियारत के पास मौजूद हैं जहाँ पे लाखों की तादाद में यहाँ पे ज़ाहिरीन पहुँचते हैं और अपनी मन्नतें जो है वो मानते हैं। यहाँ पे जुमेरात और एतवार के रोज़ जो है वो काफ़ी लोगों की तादाद जो है वो देखने को मिलती है जो अपनी मन्नतें मानते हैं यहाँ पे। और यहाँ की अगर बात करें एक कुंबा यानी कि हिंदू कम्युनिटी के लोग जो हैं वो यहाँ पे पूरी इस ज़ियारत का देखभाल जो है वो करते हैं। यहाँ पे झाड़ू जो है वो लगाते हैं, सफाई का पूरा एहतमाम जो है वो रहता है। ये एक सरहदी इलाका के ऊपर सरहद के ऊपर ये ज़ियारत है और यहाँ पे अगर हिंदुस्तानी फ़ौज की बात करें तो उनकी तरफ से भी पूरा तावन जो है वो यहाँ पे किया जाता है। कई डेवलपमेंट के काम जो है वो हिंदुस्तानी फ़ौज की जानिब से यहाँ पे किए गए हैं और बाकी के काम कुछ जो है वो जो चढ़ावा यहाँ पे चढ़ाया जाता है उससे भी यहाँ पे डेवलपमेंट जो है वो की जाती है। बताया जा रहा है कि जुमेरात के रोज़ जुमेरात के दिन में जो है वो यहाँ पे आर्मी की तरफ से भी यहाँ पे नज़र न्याज यानी कि भंडारा वगैरह जो है वो यहाँ पे किया जाता है। ज़ायरीन जहाँ पे जो देखभाल यहाँ पे है सोमराज जी जो यहाँ पे मुक़ीमी नंबरदार भी हैं उनकी तरफ से भी वो भी इस ज़ियारत की पूरी जो है वो देखभाल करते हैं। इस इलाके के अंदर अगर बात करें तो मुस्लिम आबादी जो है वो बिल्कुल नहीं है, यानी कि हिंदू कम्युनिटी पूरी तरह इस ज़ियारत की जो है वो देखभाल करती है। और ये एक तारीख़ी मिसाल जो है वो ये हमें देखने को मिली है कि शालक ज़ियारत की देखभाल जो है वो पूरी तरह हिंदू कम्युनिटी के लोग यहाँ पे जो नंबरदार साहब हैं यहाँ पे मुकीम नंबरदार उनकी तरफ से जो है वो पूरी देखभाल की जाती है। कितना पैसा चढ़ावा होता है वो भी जो है वो इसकी देखभाल पूरी निगरानी जो है वो की जाती है। और वहीं जो नंबरदार साहब के साथ हमारी ऑफ मोड पे कैमरा पे जो ऑफ मोड पे जो है वो हमारी बात हुई है, उनका ये कहना है कि कम से कम 50 से 60 हज़ार के बीच में जो है वो यहाँ पे माहाना चढ़ावा भी होता है और वो एक कमेटी आर्मी और जो इनके बीच में है उसकी के तरीके से जो है वो पैसा सेव भी किया जाता है और बाकी जो डेवलपमेंट के काम को लेके है वो पैसा वहाँ पे भी लगाया जाता है। वहाँ पे हमारे साथ कुछ और लोग भी हैं, उनसे भी जानेंगे कि आखिरकार क्या कहना है उनका। लेकिन एक बड़ी मिसाल जो है वो इस वक्त हमें देखने को मिली है कि सरहद के ऊपर फ़ौज के बीच में यानी कि यहाँ पे सरहदी इलाके के ऊपर फ़ौज की जानिब से काफ़ी जो है वो पूरा एहतमाम जो है वो यहाँ पे किया जाता है। फ़ौज की तरफ से यहाँ पे जो लोग यहाँ पे ज़ायरीन आते हैं उनको भी जो है वो पूरा तावन किया जाता है। और ये ज़ियारत आप देख सकते हैं, इतनी खूबसूरत ज़ियारत और इस ज़ियारत की पूरी देखभाल जो है वो आर्मी की जानिब से की जाती है। ये एक बड़ी मिसाल जो है वो यहाँ पे। और मैं मुबारकबाद दूंगा यहाँ पे जो नंबरदार साहब हैं सोमराज साहब, उनकी तरफ से पूरी देखभाल और इस ज़ियारत का बिलखसूस सफाई व दीगर काम में जो है वो उनका पूरा हाथ जो है वो इसमें बटाते हैं। और वहीं कुछ लोगों का क्या कहना है आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। वहीं हमारे साथ यहाँ पे एक माता जी हैं, उनका नाम भी पूछेंगे कि उनका नाम क्या है, लेकिन उनसे भी जो है वो शालक ज़ियारत के बारे में जानेंगे क्योंकि इनकी भी काफ़ी उम्र दराज ये माता जी हैं। माता जी थोड़ा कि ना है? मेरा नाम पुष्पा जी। तो कितनी उम्र है थोड़ी? उम्र है मेरी 70 साल। 77 साल जी। ये जड़ी ज़ियारत है न देखभाल कौन करता है? ये लंबड़दार करने सारे वैसे जितने आने सेवादार कितने बड़े लोग आने। अच्छा। वैसे इस वेले फिलहाल मतलब गले ने
मतलब शाल आखनी पूरी जिम्मेवारी जी लंबरदार होना की ਲੰਬਰਦਾਰ ਹੋਰਾਂ ਦੀ जी है ਲੰਬਰਦਾਰ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈਗਾ सोमराज ਸੋਮਰਾਜ जी ਤੇ ਇੱਥੇ ਮੁਸਲਿਮ ਆਬਾਦੀ ਇਸ ਏਰੀਆ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ नहीं है नहीं ਕਿੰਨੀ ਦੂਰ ਹੈਗੀ इतो तो काफी दूर है थोड़ी है कोई ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਮੁਸਲਿਮ ਆਬਾਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ नहीं ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਦੇਖਭਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ हाँ ਸਾਰੇ जी सारे देखने हैं बत्ती बुत्ती बाणे थे बड़ी दुनिया आनी है इसने 2 डे रखे ने ਅੱਛਾ एक वीरवार और एक ऐतवार ਅੱਛਾ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਅੱਜ ਤੋਂ 5-10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੋਂ ਬੱਚਾ ਇੱਕ ਪਾਰ ਚਲੀ ਗਿਆ ਸੀ ਹਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ 2 ਡੇ ਰੱਖੇ ਲਏ ਨੇ ਇੱਕ ਵੀਰਵਾਰ ਇੱਕ ਐਤਵਾਰ ਅੱਛਾ ਜੀ ਤੇ ਜਿੱਲੇ ਸਾਡੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ ਸੀ ਉਲੇ ਬਸ ਇਤਨੀ ਦੀਏ ਨਹੀਂ ਜਗ੍ਹਾ ਸੀ ਹਾਂ ਇੱਕ ਤੂਤਨਾ ਬੂਟਾ ਸੀ ਇੱਕ ਚੰਬੇਣਾ ਸੀ ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਗਰੰਡਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਬਣਾ ਗਿਆ ਸਾਰਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੁਝ ਫੌਜ ਵਾਲਿਆਂ ਬਣਾਇਆ ਕੁਝ ਸਿਵਲ ਵਾਲਿਆਂ ਬਣਾਇਆ ਸਾਰਿਆਂ ਮਿਲ ਜੁਲ ਕੇ ਇੱਥੇ ਜੰਗਲ ਖਤਮ ਕਰੀ ਗਏ ਪੀਰ ਬਾਬਾ ਵਿੱਚ ਇਤਨੀ ਰੌਣਕ ਹੈ ਇਤਨੀ ਦੁਨੀਆ ਆਉਣੀ ਹੈ ਜਿਤਨਾ ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ ਨਹੀਂ ਇਤਨੀ ਦੁਨੀਆ ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਮੋਇਦਾ ਵਗੈਰਾ ਇਹ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਦੇਖਿਆ ਪੀਰ ਬਾਬੇ ਦਾ नहीं वायदे होने हैं लोगों ने पूरे होने हैं तो आने हैं बकरे थे कम से कम जिस दिन वीरवार ऐतवार होना झूठा निकली 100-150 तक कुकड़ मुर्गा लगना इतने ਅੱਛਾ उसके बाद 10-12 जड़े ने इतने बकरे लगने बाकी दुनिया जग मेले टोल बाजे छाने टलोकरियां इतने मतलब हर वीरवार हर ऐतवार ਯਾਨੀ इतने ਜਿਹੜੀ होने ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੰਨਤਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਪੂਰੀ ਹੋਣੀ पूरी होनी है ਉਸ ममता ਤੋਂ ਬਾਅਦ पूरी होनी ਆਪਣੀ- है ਉਸ ਤੋਂ आनी है ਬਾਅਦ- ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ हाँ जी इत्थे आने जिसलै ममता पूरी होनी है पहला सुखन आने सुखने तो बाद जिसलै मनियाद उन्होंने पूरी होनी है बाबा जी ने उसलै लोग कहते अपने चढ़ावे चढ़ने बड़े जग मेले करने इत्थे ਅੱਛਾ ਜਗ ਮੇਲੇ ਕਰਦੇ जी बड़ा जग मेला करने इत्थे ਮਾਤਾ ਜੀ ਇਹ ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਆ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਇੱਥੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਫੌਜ ਦੀ ਵੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੈ फौज ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਆਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੂਰੇ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਦੇ ਆ देखभाल ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਗਰ ਦੇਖਾਂ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਮਸਜਿਦਾਂ ਦੇ ਮੰਦਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੜਾਈ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪੈਗਾਮ ਦਿਓਗੇ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਮਿਸਾਲ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਹੈ। हाँ जी असां तो इत्थे अपने बार्डर पर रहने आ लास्ट बार्डर है लोगों ने प्रेम मुहब्बत नाल चलने आ लोग एक इधर कम करने आ इस बाबे दी सेवा करने आ अपना अपना भोजन लाने आ 6 महीने असां लोकां नी जिस टाइम फसल होनी अस फसल तां नवीं करनी आ पहला इत्थे अस भंडारा चढ़ावा चढ़दे आ। भंडारा करने आ खुला भंडारा करने आ अस भंडारा दे वैष्णो भंडारा करने आ हाँ। और जग मेला करी ते फिर अस अपने नाज जेह्ड़े नਵੇਂ करने आ और खाने आ ਖਾਣੇ ਆ ते दुनिया आवनी है इत्थे कोई ਤੇ ਉਹ बाबा ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੁਝ ਮੌਲਵੀ ਹੋਣ ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੋਈ ਪੰਡਤ ਹੋਵੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨਫ਼ਰਤੀ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਆਖੋਗੇ ਤੁਸੀਂ अस हाँ अस इसी मन्ने इस्सै ने भरोसे आं अस ते होर कोई भरोसा नहीं असें ते पीर बाबा भरोसा 2002 विच यानी जेह्ड़ी लड़ाई लगी है ਹਾਂ ते अस ते इन्ना ने तरफैल बचने रहे आं असां कौम क्या करनी है असां पीर बाबा ही मन्ने रहे आं साढ़े इस तू पिच्छे जद्दी लादी तू भी साढ़ा परिवार खानदान मन्ना रेहा साढ़े दा चलो पेके दूर ससुराल जिद्धर ने इत्थे आए आं दुनिया इत्थे मन्नी है अस इन्ना ने भरोसे आं ਯਾਨੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਜ਼ਬਾਨੋ ਜ਼ਬਾਨੀ ਲੜਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ नहीं जमानो जमानी लवानी की लड़ाई क्या करनी है ਚਲੋ हाँ ਸ਼ੁਕਰੀਆ इत्थे ਜੀ लड़ाई कोई नहीं थे बस लास्ट साडा मकान है पार देखी सकने हो ਹਾਂ बाकी इत्थे कोई झगड़ा नहीं कोई लड़ाई नहीं अपने आराम नाल नीचे से लेके ऊपर तक तुस तको कितना बंदोबस्त इत्थे फौज भी किता सिविल भी किता ते पहला तो 5 मैंबरी कमेटी सी इत्थे सब कुछ करने सन ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ एक्ट उन्हां चो कुछ मरी गए ते हुन वाज दे कलमदार और कल्ले सारी जिम्मेवारी है पीर बाबा नी ते आर्मी ने अंडर है गल्ला च ਆਰਮੀ ਵੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਦੀ ਹੈ जी आर्मी करनी है पूरे बराबर करनी ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਗੇਟ ਸ਼ੇਡ ਬਣਾਏ ਦੇ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਤਾਮੀਰ ਕੀਤੇ नहीं असें तंगी है थोड़ी अस बार्डर ने रहने वाले हैं कोई रिश्तेदार आवे थोड़ी गेट नहीं है थोड़ी तंगी बाकी वो साढ़े बच्चे न सन ਜਿਹੜਾ पूरा ਬਣਾਇਆ ਦਾ ਹੈ ਸਾਰਾ ਗੇਟ ਬਣਾਏ हाँ, ਦੇ ਬੜੇ ये गेट डिजाइन बने ये मनाए फौज लिया मनाए फौज नसे मनाले मनवाए लंबरदार और मनाए फौज लिया मनाए ਚਲੋ ਜੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਇਹਨੇ ਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੁਣ साढ़े और बच्चे न ऐसी केड़ी गल है अस मिली जुली ते रहने आ ऐसी नफरत ते ना असां लोकां सिविल विच है ना मुसलमाना विच है ना फौज विच है अस ते इत्थे अपने आराम नाल बड़े अच्छा प्यार गुजारा दे नाल, करने प्यार दे अच्छा गुजारा करया करने भावें बार्डर पर रहने आ डेली बत्ती जगनी है डेली जग बना रहे हैं मगर दो डे जड़े न ये वैसे फौज की तरफों टिके एक ऐतवार और एक वीरवार वैसे दुनिया आनी है जानी है बहुत बहुत शुक्रिया बहुत 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 शुक्रिया थैंक यू सई अब्दुल खालिक साहब जो हैं वो मौजूद है इनसे भी जानेंगे कि शालक साहब के बारे में हज़रत क्या बताना चाहेंगे इस ज़ियारत के बारे में इनका नाम क्या था और कब से ये यहाँ पे मुकीम हैं औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे को यहाँ की यादाश्त के बारे में इतना है कि ये पहले जंजा वाले पड़ाव रहते थे, अच्छा वहाँ से शिफ्ट होके इस जगह में आए। तो इस जगह में आके इनके आपने ठिकाना लगाया
तो यहाँ इनकी यहीं पे वफात हो गई। तो यहाँ इनका मज़ार हुआ। मज़ार बनने से बाद हमने देखा कि जब हमने सबसे पहले देखा तो खाली मज़ार था। मज़ार बनने से बाद बहुत बड़ी लोगों की मुराद जो वो पूरी होती थी। शाह लख इसलिए कहा गया कि कखूँ 1 लाख, जिसने एक मन्नत मानी उसको 1 लाख की इतनी करामत की वजह से एक इतना बड़ा फैज़ इनका। ठीक। यहाँ हिंदू मुसलमान जितने भी लोग वीरवार को एतवार को यहाँ पे चढ़ाने के लिए आते हैं। जिसने अपनी दिल की मोहब्बत से, दिल की बहुत प्यार से मन्नत मानी, उस खलूस से मन्नत मानी, उसकी कभी भी मन्नत ज़ाया नहीं गई। तो यहाँ की इतनी बड़ी करामत हमने सुनी है कि बहुत बड़ी इन करामत वाले वली हैं। तो शाह लख वलियों की इनकी मजा देते हैं। यहाँ पे जो इस ज़ियारत की देखभाल जो है वो कौन करता है? यहाँ में देखभाल करने वाले, यहाँ पहले कमेटी थी, आप एक लंबड़दार साहब यहाँ के रहने वाले हैं, वही करते हैं। तो ये फ़ौज की देखभाल में ही पूरे सफाई भी, तो पूरी इसका जो भी है करना ये फ़ौज की देखभाल है। तो यहाँ के ये जो यहाँ पे काफ़ी डेवलपमेंट हुई है, यहाँ पे गेट जो है वो बनाए गए हैं बड़ी शानदार तरीके से, तो ये आर्मी की तरफ से बनाए गए हमारी जो फ़ौज है? फ़ौज की भी बहुत बड़ी तामना है कि लेकिन यहाँ का पैसा यहाँ ही लगाया जाता है। अच्छा। इसकी बड़ी करामत ये है, यहाँ का पैसा यहाँ ही लगाया जाता है, इसकी डिपार्टमेंट में यहाँ ही करते हैं पूरा, यानी कि यहीं पे देखभाल। और ये सफाई वगैरह यहाँ पे कुछ जो हिंदू कम्युनिटी के लोग देखे गए हैं, क्योंकि मुस्लिम आबादी यहाँ पे नहीं है, तो देखभाल ये करते हैं, सफाई वगैरह सब कुछ यही करते हैं लोग? पूरी देखभाल इनकी है। पूरी देखभाल इनकी। यहाँ पे और कोई नहीं? ना इसकी। यह हमारे साथ पुष्पा देवी जी और सईं अब्दुल खालिक साहब से हमारी तफसीली बात हुई और इनका ये कहना है कि यहाँ पे मुस्लिम आबादी नहीं है और पूरी इस ज़ियारत की देखभाल जो है वो हिंदू कम्युनिटी करती है। हिंदुस्तान के अंदर मिसाल जो है वो इस परिवार की तरफ से, हिंदू कम्युनिटी की तरफ से यहाँ पे कायम की गई है कि शाह लख ज़ियारत को पूरी देखभाल, यहाँ पे झाड़ू लगाना, सफाई का एहतमाम करना। सोमराज जी के जो आगे यहाँ पे उनके बेटे हैं वो भी जो है वो इस ज़ियारत की पूरी देखभाल करते हैं और वहीं सल्यूट करते हैं हम अपनी भारतीय फ़ौज को कि उनकी जानिब से भी पूरा तामन जो है वो यहाँ पे दिया जाता है। कई डेवलपमेंट के काम जो है वो यहाँ पे फ़ौज की जानिब से किए गए हैं और बाकी कुछ जो काम है यहाँ पे तकरीबन जो है वो यहाँ पे जो चढ़ावा आता है उसकी मदद से भी जो है वो बाकी ज़ियारत का डेवलपमेंट का काम जो है वो लगातार चल रहा है। सोमराज जी का साफ कहना था कि हम इस ज़ियारत के ऊपर हमें बाबा जी ने जो इजाज़त दी है, इतना बड़ा करम जो है वो उनकी तरफ से है कि हमें मौका मिला कि हम यहाँ पे अपनी खिदमत जो है वो पूरी सर अंजाम दे रहे हैं कि एक सरहदी इलाके के ऊपर यहाँ पे शाह लख ज़ियारत जो है वो इसकी वजह से पूरा इलाका शहर में जो है वो तब्दील है। हज़ारों की तादाद में यहाँ पे लोग पहुँचते हैं। आप भी आ सकते हैं इस ज़ियारत के ऊपर अगर कोई, क्योंकि हज़ारों के हिसाब से इससे पहले भी आए हैं यहाँ पे चढ़ावा चढ़ाने के लिए, मनते मानने के लिए और कई लोगों की मनते जो है वो कबूल भी हुई है और उसके बाद भी जो है वो शुक्र अदा करने के लिए यहाँ पे आते हैं। लेकिन मिसाल जो है वो यहाँ पे कम्युनिटी की तरफ से यानी कि हिंदू कम्युनिटी की जानिब से और बिलखसूस में सल्यूट करना चाहूँगा द वर्ल्ड रिलेशन की जानिब से सोमराज साहब का कि जो पूरी निगरानी वो यहाँ पे कर रहे हैं और उनके बेटे भी अपनी पूरी मेहनत जो है वो इस ज़ियारत को लेके कर रहे हैं। और आखिर में भारतीय फ़ौज को भी सल्यूट करूँगा कि उनकी तरफ से भी पूरा तावन जो है वो यहाँ पे किया जाता है।